कैपिटल ताज़ा तरीन में आपको अपडेट करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 6 माह के बाद एक और लॉन्ग मार्च जगह जगह जल्द से शेड्यूल। लाहौर से कुछ घंटों में पीटीआई का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ गामजन होगा। लॉन्ग मार्च का आगाज़ आज सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के इलाके लिबर्टी चौक से होगा। पहले रोज़ पीटीआई फिरोजपुर रोड, इचरा, मजंग और दाता साहब के पास पावर शो करेगी। आज़ादी चौक में पावर शो के बाद पहले रोज़ मार्च क़याम के लिए शादरा पहुंचेगा। मार्च के दूसरे रोज़ पीटीआई की अगली मंजिल शेखुपुरा की तहसील मुरीद के होगी। मुरीद के में पावर शो के बाद काफिला गुजरांवाला की तहसील कामोकी में जाकर क़याम पजीर होगा। कामोकी में जलसे के बाद लॉन्ग मार्च गुजरांवाला शहर में पावर शो करेगा। गुजरांवाला के बाद अगली मंजिल सियालकोट की तहसीलें डस्का और संबड़याल होंगी। आपको बताएं कि शहर समेत दोनों तहसीलों में पीटीआई की अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। सियालकोट से कारवां वजीराबाद में रुककर अवामी लहू गरमाने के बाद गुजरात पहुंचेगा। गुजरात पहुंचने पर चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही मार्च का इस्तकबाल करेंगे। गुजरात में एक बड़ा जलसा, मार्च की अगली मंजिल लाला मूसा और खारियां होंगी। अगले रोज लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के ज़िला जहेलम में जाएगा। फवाद चौधरी मार्च का इस्तकबाल करेंगे और भरपूर अवामी ताकत का मुजाहिरा किया जाएगा। जहेलम से इमरान खान की क़यादत में लॉन्ग मार्च गोजर खान से होता हुआ रावलपिंडी जाएगा। रवात में ही सरगोदा, चकवाल, मियावाली, भक्कर और लिया से काफिले मार्च में शरीक होंगे। कराची और कोयटा से लॉन्ग मार्च के काफिले आज इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। जनूबी पंजाब, मुल्तान, खैबर पख्तूनख्वा से काफिले बुध को इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। इमरान खान इस्लामाबाद की जानिब बढ़ने के बारे में हतमी हिकमत अमली मुरतब करेंगे। लॉन्ग मार्च के क़याम के लिए तमाम काफ़िले 4 नवंबर तक जुमे के रोज़ को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। इस वक्त कैपिटल टीवी अपडेट कर रहा है अपने नाजरीन को मार्च के हवाले से। आपको बता रहे हैं कि इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद की जानिब बढ़ने के बारे में हतमी हिकमत अमली मुरतब करेंगे, जबकि लॉन्ग मार्च के तमाम काफ़िले 4 नवंबर जुमे के रोज़ इस्लामाबाद में पहुँचेंगे। जबकि आपको इस हवाले से भी अपडेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि रवात में ही सरगोदा, चकवाल, मियावाली, भक्कर और लिया से काफिले मार्च में शरीक होंगे। कराची और कोयटा से लॉन्ग मार्च के काफिले आज इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ करने जा रही है। लाहौर के इलाके लिबर्टी चौक से मार्च का आगाज़ किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 6 माह के बाद एक और लॉन्ग मार्च जगह जगह जल्द से शेड्यूल। लाहौर से कुछ घंटों में पीटीआई का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ गामजन होगा। लॉन्ग मार्च का आगाज़ आज सूबाई दारुल हुकूमत के इलाके लिबर्टी चौक से होगा। पहले रोज़ पीटीआई फिरोजपुर रोड, इचरा, मजंग और दाता साहब के पास पावर शो करेगी। आज़ादी चौक में पावर शो के बाद पहले रोज़ मार्च क़याम के लिए शादरा पहुँचेगा। मार्च के दूसरे रोज़ पीटीआई की अगली मंजिल शेखुपुरा की तहसील मुरीद के होगी। मुरीद के में पावर शो के बाद काफिला गुजरांवाला की तहसील कामोकी में जाकर क़याम करेगा। कामोकी में जलसे के बाद लॉन्ग मार्च गुजरांवाला शहर में पावर शो करेगा। गुजरांवाला के बाद अगली मंजिल सियालकोट की तहसीलें डस्का और संबड़याल होंगी। शहर समेत दोनों तहसीलों में पीटीआई अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। सियालकोट से कारवां वजीराबाद में रुककर अवामी लहू गरमाने के बाद गुजरात पहुंचेगा। गुजरात पहुंचने पर चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही मार्च का इस्तकबाल करेंगे। गुजरात में एक बड़ा जलसा जो है वो किया जाएगा। उसके बाद मार्च की अगली मंजिल लाला मूसा और खारियां होंगी। अगले रोज़ लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के ज़िला जहेलम में जाएगा। फवाद चौधरी मार्च का इस्तकबाल करेंगे और भरपूर अवामी ताकत का मुजाहिरा किया जाएगा। जहेलम से इमरान खान की क़यादत में लॉन्ग मार्च गोजर खान से होता हुआ रावलपिंडी जाएगा। रवात में ही सरगोदा, चकवाल, मियावाली, भक्कर और लिया से काफिले मार्च में शरीक होंगे। कराची और कोयटा से लॉन्ग मार्च के काफिले आज इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। जनूबी पंजाब, मुल्तान, खैबर पख्तूनख्वा से काफिले बुध को इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। इमरान खान इस्लामाबाद की जानिब बढ़ने के बारे में हतमी हिकमत अमली मुरतब करेंगे। लॉन्ग मार्च के तमाम काफिले 4 नवंबर जुमे के रोज़ इस्लामाबाद पहुँचेंगे। आपको बता रहे हैं कि रोड मैप दे दिया गया है पीटीआई की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लॉन्ग मार्च का रोड मैप जो है वो बता दिया है कि आज का जो लॉन्ग मार्च है उसका आगाज़ लाहौर से होगा। सूबाई दारुल हुकूमत से आगाज़ होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में फिरोजपुर रोड से होती हुई
इजरा दाता साहब जाएगी और फिर शादरा पे क़याम पजीर होगी और आगे जो है वो फिर दोबारा से शुरू किया जाएगा लॉन्ग मार्च और जानिब जो है वो बढ़ा जाएगा इस्लामाबाद यानी जो हमारा वफाकी दारुल हुकूमत है उसकी जानिब। आपको ये भी बताएं नाज़रीन कि इस रूट पर कई बार जो है वो लॉन्ग मार्च और रैलियाँ जो है वो होती रही हैं और ये एक मशहूर मारूफ रूट भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसी रूट पर जो है वो जाना होगा और पंजाब से होते हुए ये पहुंचेंगे अगले जुमे यानी जुमे के रोज़ ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आज भी जुमे का रोज़ है, आज मार्च का आगाज़ किया जा रहा है। एक हफ़्ते पर मुश्तमिल जो है ये सारा सफ़र होगा और इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ टोलियों की सूरतों में मुख्तलिफ़ जगहों से लोग इस काफ़िले का हिस्सा बनते चले जाएंगे और मुख्तलिफ़ शहरों से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, उनके लीडर्स, उनके रहनुमा जो है वो शामिल होते जाएंगे इस काफ़िले के अंदर। और ये काफ़िला गुजरांवाला भी जाएगा, संबड़ियाल भी जाएगा, साथ सियालकोट की दूसरी तहसीलों से होता हुआ जो है वो रवाना होगा ये रावलपिंडी की तरफ। लाहौर से जब निकलेंगे तो मुरीद के से होते हुए गुजरांवाला पहुंचेंगे, गुजरांवाला से होते हुए सियालकोट की तहसीलों में पहुंचेंगे, सियालकोट की तहसीलों से गुजरात से होते हुए फिर ये आगे बढ़ेंगे और जो है वो गामजन रहेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब और रवात के रास्ते ये जो है वो जाएंगे पाकिस्तान के जो है वफाकी दारुल हुकूमत की तरफ। और तमाम तर इंतज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुकम्मल कर लिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 126 दिन का पहले भी धरना दे चुकी है, एक गमला भी उसके अंदर नहीं टूटा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जलसे हैं, जुलूस हैं, रैलियां हैं और इस तरह के लॉन्ग मार्च हैं वो हमेशा पुरअमन होते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कह दिया गया है कि उनकी जानिब से कोई भी जो है वो इश्तियाल अंगेज़ी नहीं की जाएगी। और इस हवाले से न सिर्फ नौजवान मुतहरिक हैं बल्कि हर उम्र के जो अफराद हैं वो ख़ासे एक्टिव नज़र आए। जो मीडिया कवरेजेस होती रहीं, बात होती रही लोगों से, तो तमाम उम्रों के लोग, चाहे वो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, उधेड़ उम्र के लोग हैं या बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, तमाम तर लोग इस वक्त ख़ासे जो है वो न सिर्फ जज्बाती नज़र आ रहे हैं बल्कि मुनज़्ज़म भी नज़र आ रहे हैं। तमाम तर जो है वो तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए PTM की, तो PTM की हुकूमत की जानिब से भी तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद में FC जो है वो उसके एहलकार तलब कर लिए गए हैं। सिंध पुलिस इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, पुलिस के दीगर जो है वो दस्ते भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जबकि फैसल मस्जिद को FC का किला बना दिया गया है। FC के एक भारी तादाद जो है वो मौजूद है फैसल मस्जिद और उसके अतराफ़ में। साथ ही साथ कंटेनर्स लगा के वफाकी दारुल हुकूमत को जो है वो तकरीबन बंद कर दिया गया है और कोशिश ये है कि वफाकी दारुल हुकूमत में इस तरह से दाखिल ना हो सकें PTI के जो ये लॉन्ग मार्च के शुरका हैं। और इसी हवाले से वज़ारत दाखिला की जानिब से भी बयानात जारी किए जा रहे हैं। और इसी हवाले से आपको बताएं कि PTI भी काफ़ी मुतहरिक है। उनका ये कहना है कि लॉन्ग मार्च होगा और पुरअमन होगा। इसी हवाले से जो है वो दोनों जमातों के नैरेटिव्स अलग अलग हैं। PTM जो है उसका ये कहना है कि वफाकी दारुल हुकूमत पे किसी को भी इस तरह से धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके रहनुमाओं का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कभी भी कोई इश्तियाल अंगेज़ी नहीं की गई, कोई भी ऐसे तोड़ फोड़ या हुकूमती इमलाक या लोगों की चीज़ों को नुकसान पहुँचाने की कभी भी कोशिश नहीं की गई है। जबकि ये भी स्टेटमेंट सामने आए कि ये खूनी जो है वो मार्च भी हो सकता है और इसमें खून खराबा भी हो सकता है, जिस पर PTI की क़यादत की जानिब से जो है वो तायीद नहीं की गई और तरदीद की गई है। और PTI की क़यादत की जानिब से यही कहा गया है कि हमारा मार्च पुरअमन होगा। कैपिटल TV इस वक्त जो मार्च की मुख्तलिफ इस वक्त लोग मुतहरिक हैं, एक्टिव हैं, उसकी फुटेजेस भी कैपिटल TV चला रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत की सूरत हाल भी आपको हम फुटेजेस में दिखा रहे हैं। मुख्तलिफ़ लोग जो है वो टोलियों की सूरत में जमा हैं और वो एहतजाज भी कर रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। पुलिस भी मौजूद है, FC एहलकार भी मौजूद हैं, कंटेनर्स भी लगाए गए हैं। इस वक्त ब्यूरो चीफ कैपिटल TV शादाब रियाज लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी शादाब साहब बताइएगा, लॉन्ग मार्च की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, कुछ देर में लॉन्ग मार्च शुरू होने वाला है? जी बिल्कुल, कुछ देर में तो नहीं, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम दिया गया यहाँ पर कि लाहौर से लॉन्ग मार्च जो है वो रवाना होगा। और रात से ही तकरीबन तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। छोटा सा एक स्टेज जो है वो
लिबर्टी राउंड अबाउट जहाँ पर ये जमा किया, सबने जमा होना है और वहाँ से फिर इसको लॉन्ग मार्च रवाना होगा। खान साहब जो है वो एक मुख्तसर खिताब करेंगे वहाँ पर पहले, और उसके बाद फिर यहाँ से ये बारास्ता फिरोजपुर रोड होता हुआ दाता दरबार की तरफ जाएगा। दाता दरबार से फिर ये बत्ती चौक से होता हुआ शादरा से बाहर निकल जाएगा। अभी इस वक्त जो है वो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अब सिर्फ कुछ देर बाद जो है वो वहाँ पर जो लोग हैं उनकी आमदों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि पंजाब में गवर्नमेंट उनकी अपनी है, इसलिए ऐसा इस तरह की भी कोई टेंशन नहीं है कि रुकावटें लगाई गई हों या कंटेनर्स खड़े किए हुए हैं। रास्ते ऑलमोस्ट सारे क्लियर हैं और जिसने लॉन्ग मार्च में शिरकत करनी है यकीनन वो इस वक्त तैयारी कर रहा होगा कि वहाँ पर लॉन्ग मार्च में जाके वो अपने कायद इमरान खान का जो है वो खिताब सुन सके। जी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस वक्त 8:30 बज चुके हैं तकरीबन, और आपने हमें ये बताया कि 11 बजे के करीब लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा और इस वक्त जो है वो लोग निकलना शुरू हो चुके हैं और कुछ ही देर बाकी रह गई है। नाजरीन आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि अब से कुछ देर के बाद बाकायदा हतमी शक्ल देनी शुरू कर दी जाएगी PTI के इस लॉन्ग मार्च को, और कुछ देर बाद ही अभी जैसे हमें बता रहे थे ब्यूरो चीफ कैपिटल TV लाहौर के लोग निकलना शुरू हो गए हैं और इसी तरह ये इकट्ठ बढ़ता चला जाएगा और कुछ ही देर में एक बड़ी तादाद आवाम की देखने में आएगी और उसी को तैयारी हम कहते हैं और इसी को ये कहा जाएगा कि बाकायदा तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च की जानिब से लॉन्ग मार्च का जो है वो तैयारी को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी गई है। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना लॉन्ग मार्च जो है वो करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा रोड मैप का भी ऐलान कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि 6 महीने के बाद लॉन्ग मार्च जगह जगह जलसे और जुलूस शेड्यूल किए गए हैं। लाहौर से कुछ घंटों में PTI का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ गामजन होगा, जबकि लॉन्ग मार्च का आगाज़ आज सूबाई दारुल हुकूमत के इलाके लिबर्टी चौक से होगा। पहले रोज़ PTI फिरोजपुर रोड, इचरा, मजंग और दाता साहब के पास पावर शो करेगी। आज़ादी चौक में पावर शो के बाद पहले रोज़ मार्च क़याम के लिए शादरा पहुंचेगा। मार्च के दूसरे रोज़ PTI की अगली मंजिल शेखुपुरा की तहसील मुरीद के होगी। मुरीद के में पावर शो के बाद काफिला गुजरांवाला की तहसील कामुकी में जाकर क़याम करेगा। कामुकी में जलसे के बाद लॉन्ग मार्च गुजरांवाला शहर में पावर शो करेगा। गुजरांवाला के बाद अगली मंजिल सियालकोट की तहसीलें डस्का और संबड़ियाल होंगी, जबकि शहर समेत मुख्तलिफ और दोनों तहसीलों में PTI अवामी ताकत का मुजाहिरा करेगी। सियालकोट से कारवां वजीराबाद में रुककर अवामी लहू गरमाने के बाद गुजरात पहुंचेगा। गुजरात पहुंचने पर चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही मार्च का इस्तकबाल करेंगे, जबकि गुजरात में एक बड़ा जलसा किया जाएगा। उसके बाद मार्च की अगली मंजिल लाला मूसा और खारियां होगी। अगले रोज़ लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के ज़िला जहेलम में जाएगा। फवाद चौधरी मार्च का इस्तकबाल करेंगे और भरपूर अवामी ताकत का मुजाहिरा किया जाएगा। जहेलम से इमरान खान की क़यादत में लॉन्ग मार्च गोजर खान से होता हुआ रावलपिंडी जाएगा। रवात में ही सरगोदा, चकवाल, मियांवाली, भक्कर और लैया से काफ़िले मार्च में शरीक होंगे। कराची और कोयटा से लॉन्ग मार्च के काफ़िले आज इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। जनूबी पंजाब, मुल्तान, खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले बुध को इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। इमरान खान इस्लामाबाद की जानिब बढ़ने के बारे में हतमी हिकमत अमली मुरतब करेंगे। लॉन्ग मार्च के तमाम काफ़िले 4 नवंबर जुमे के रोज़ इस्लामाबाद पहुँचेंगे। आपको आगाह करें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 6 माह के बाद एक और लॉन्ग मार्च जगह जगह जलसे शेड्यूल। लाहौर से कुछ घंटों में PTI का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ गामजन हो जाएगा। लॉन्ग मार्च का आगाज़ आज सूबाई दारुल हुकूमत के इलाके लाहौर के लिबर्टी चौक से होगा। पहले रोज़ PTI फिरोजपुर रोड, इचरा, मजंग और दाता साहब के पास पावर शो करेगी। शहबाज हैदर नुमाइंदा कैपिटल TV लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहबाज, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त आप? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 25 मई को होने वाले लॉन्ग मार्च के बाद तकरीबन अब ये जो लॉन्ग मार्च हो रहा है ये कोई 6 माह के बाद होने जा रहा है और लॉन्ग मार्च का जो है वो कल से तैयारियां शुरू कर दी गई थी और एक कंटेनर जो है वो तैयार कर लिया गया था। लॉन्ग मार्च जो है वो 11 बजे लिबर्टी चौक से शुरू होगा, जबकि पहले रोज़ PTI अपने सफ़र के दौरान फिरोजपुर रोड, इचरा, मजंग, दाता साहब, आज़ादी चौक में पावर शो करेगी। मार्च के दूसरे रोज़ PTI की अगली मंजिल जो है वो बरास्ता GT रोड, शेखुपुरा तहसील मुरीद की होगी, जहाँ पर पावर शो के बाद काफिला गुजरांवाला की तहसील कामुकी में जाकर क़याम करेगा। यहाँ पर भी जलसे के बाद लॉन्ग मार्च गुजरांवाला शहर की तरफ गामजन होगा। शहर में बड़े पावर शो का ऐलान किया जाएगा, जबकि गुजरांवाले के बाद अगली मंजिल जो है वो
सियालकोट की तहसीलें डस्का, संबड़ियाल वगैरह होंगी। शहर समेत दोनों तहसीलों में अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा, जिसके बाद कारवां वजीराबाद जाकर रुकेगा। वजीराबाद में अवामी लहू गरमाने के बाद मार्च गुजरात पहुंचेगा, जहां पर वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और साबिक वजीर मोनस इलाही मार्च का इस्तेमाल करेंगे और एक बड़ा जलसा किया जाएगा। अगले रोज मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी फवाद चौधरी जो हैं वो उनके जिला से जेल में किया जाएगा, जहां पर इमरान खान का जो है वो लॉन्ग मार्च गुजर खान से होता हुआ रावलपिंडी जाएगा। जी शहबाज हैदर, आप ये भी बता दिए कि इंतज़ामात के हवाले से आप किस तरह से देख रहे हैं, बाकी तैयारियों के हवाले से आप क्या देख रहे हैं? शहबाज हैदर से गालिबन हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि पीटीआई का आज आगाज़ हो रहा है लॉन्ग मार्च का। पहले रोज़ पीटीआई फिरोज़पुर रोड, इचरा, मजंग और दाता साहब के पास पावर शो करेगी। आज़ादी चौक में पावर शो के बाद पहले रोज़ मार्च क़याम के लिए शादरा पहुँचेगा। मार्च के दूसरे रोज़ पीटीआई की अगली मंजिल शेखुपुरा की तहसील मुरीद के होगी। मुरीद के में पावर शो के बाद काफ़िला गुजरांवाला की तहसील कामुकी में जाकर क़याम करेगा। कामुकी में जलसे के बाद लॉन्ग मार्च गुजरांवाला शहर में पावर शो करेगा। गुजरांवाला के बाद अगली मंजिल सियालकोट की तहसीलें डस्का और संबड़ियाल होंगी। शहर समेत दोनों तहसीलों में पीटीआई अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। आपको बताएं कि सियालकोट से कारवां वजीराबाद में रुककर अवामी लहू गरमाने के बाद गुजरात पहुंचेगा, जबकि गुजरात पहुंचने पर चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही मार्च का इस्तकबाल करेंगे। गुजरात में एक बड़ा जलसा किया जाएगा, जिसके बाद मार्च की अगली मंजिल लाला मूसा और खारियां होंगे। अगले रोज़ लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के ज़िला जेहिलम में जाएगा। फवाद चौधरी मार्च का इस्तकबाल करेंगे और भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। जेहिलम से इमरान खान के क़यादत में लॉन्ग मार्च गोजर खान से होता हुआ रावलपिंडी जाएगा। रवात में ही सरगोदा, चकवाल, मियावाली, भक्कर और लैया से काफ़िले मार्च में शरीक होंगे। कराची और कोयटा से लॉन्ग मार्च के काफ़िले आज इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे, जबकि जनूबी पंजाब, मुल्तान, खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले बुध को इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। इमरान खान इस्लामाबाद की जानिब बढ़ने के बारे में हतमी हिकमत अमली मुरतब करेंगे। लॉन्ग मार्च के तमाम काफ़िले 4 नवंबर जुमे के रोज़ को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 6 माह के बाद एक और लॉन्ग मार्च जगह जगह जलसे शेड्यूल। लाहौर से कुछ घंटों में पीटीआई का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ गामजन होगा। लॉन्ग मार्च का आगाज़ आज सूबाई दारुल हुकूमत के इलाके लिबर्टी चौक से होगा। पहले रोज़ पीटीआई फिरोज़पुर रोड, इचरा, मजंग और दाता साहब के पास पावर शो करेगी। आज़ादी चौक में पावर शो के बाद पहले रोज़ मार्च क़याम के लिए शादरा पहुँचेगा। मार्च के दूसरे रोज़ पीटीआई की अगली मंजिल शेखुपुरा की तहसील मुरीद के होगी। मुरीद के में पावर शो के बाद काफ़िला गुजरांवाला की तहसील कामुकी में जाकर क़याम करेगा। कामुकी के जलसे के बाद लॉन्ग मार्च गुजरांवाला शहर में पावर शो करेगा। गुजरांवाला के बाद अगली मंजिल सियालकोट की तहसीलें डस्का और संबड़ियाल होंगी। शहर समेत दोनों तहसीलों में पीटीआई अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। सियालकोट से कारवां वजीराबाद से रुककर अवामी लहू को गरमाने के बाद गुजरात पहुंचेगा। गुजरात पहुंचने पर चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही मार्च का इस्तकबाल करेंगे। गुजरात में एक बड़ा जलसा किया जाएगा, जिसके बाद मार्च की अगली मंजिल लाला मूसा और खारियां होंगी। अगले रोज़ लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के ज़िला जेहिलम में जाएगा। फवाद चौधरी मार्च का इस्तकबाल करेंगे और भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। जेहिलम से इमरान खान की क़यादत में लॉन्ग मार्च गोजर खान से होता हुआ रावलपिंडी जाएगा। रवात में ही सरगोदा, चकवाल, मियावाली, भक्कर और लैया काफ़िले मार्च में शरीक होंगे। कराची और कोयटा से लॉन्ग मार्च के काफ़िले आज इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। जनूबी पंजाब, मुल्तान, खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले बुध को इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। इमरान खान इस्लामाबाद की जानिब बढ़ने के बारे में हतमी हिकमत अमली मुरतब करेंगे। लॉन्ग मार्च के क़याम के हवाले से काफ़िले 4 नवंबर जुमे के रोज़ इस्लामाबाद पहुँचेंगे। आपको इस हवाले से आगाह करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। साथ ही साथ रोड मैप का ऐलान भी कर दिया गया है कि पंजाब के किन किन इलाकों से होता हुआ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये लॉन्ग मार्च है वो वफाक़ी
दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दाखिल होगा। सूबाई दारुल हुकूमत पंजाब लाहौर से जो है वो आगाज़ किया जाएगा। लाहौर के इलाके लिबर्टी चौक से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ करने जा रही है। लिबर्टी चौक की बात की जाए तो काफ़ी अरसे से लिबर्टी चौक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शहर लाहौर में गढ़ रहा है और पहले भी जब 25 मई को PTI की जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था तब भी लाहौर में लिबर्टी चौक काफ़ी जो है वो गहमा गहमी का जो है वो मरकज़ बना हुआ था और वहीं से PTI के तमाम कारकुनान जो है वो इकट्ठे होकर आगे की तरफ जाना शुरू हुए थे और उस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो पुलिस और शेलिंग का सामना करना पड़ा था क्योंकि उस वक्त हुकूमत जो है पंजाब में नहीं थी PTI की और अब जो है PTI और उसकी इत्तेहादी जमात की इस वक्त हुकूमत है पंजाब में और इस वक्त उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है पंजाब की हुकूमत की जानिब से और किसी भी किस्म की उस तरह से सूरत हाल का सामना नहीं होगा जिस तरह से 25 मई को था। इस हवाले से PTI के जितने भी लोग हैं वो न सिर्फ मुतमईन भी हैं और पुरुमीद भी हैं कि ये पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा। आपको इस हवाले से आगाह करें कि PTI की जानिब से रोड मैप का ऐलान कर दिया गया है और आज जो है ये PTI अपना लॉन्ग मार्च शुरू करने जा रही है। लॉन्ग मार्च का आगाज़ सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के इलाके लिबर्टी से होगा। पहले रोज़ PTI फिरोजपुर रोड, इचरा, मजंग और दाता साहब के पास पावर शो करेगी, जबकि आज़ादी चौक में पावर शो के बाद पहले रोज़ मार्च क़याम के लिए शादरा पहुँचेगा। मार्च के दूसरे रोज़ PTI की अगली मंजिल शेखोपुरा की तहसील मुरीद के होगी। मियां आमिर जमील लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ मियां आमिर जमील, आज एक दफ़ा फिर से PTI लॉन्ग मार्च करने जा रही है। जी बिल्कुल हसाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 मई को होने वाले लॉन्ग मार्च के तकरीबन 6 माह बाद आज फिर जुम्मतुल मुबारक को 11 बजे लिबर्टी चौक से अपने एक और लॉन्ग मार्च का आगाज करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब वो इस बाकायदा इसको चेयर करेंगे और बाकायदा से जब लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले वहाँ पर खिताब भी करेंगे और खिताब करने के बाद जो है लॉन्ग मार्च लाहौर से रवाना होगा जो कि मुख्तलिफ लाहौर के इलाकों से होता हुआ ये शादरा पहुंचेगा। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम बताता चलूँ। इस वक्त जो सूरत तकरीबन लाहौर के 8 मकामात पर मुख्तलिफ जगहों पर PTI की जानिब से कैंप्स भी लगाए गए हैं जहां पर बाकायदा से हर कैंप पर वो रुकेगा और वहां पर मुख्तसर खिताब होगा इमरान खान साहब का और उसके बाद अगले कैंप पर जाएगा। इस तरीके से मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताता चलूँ। लिबर्टी चौक से ये 11 बजे शुरू होगा, उसके बाद ये गार्ड टाउन पहुंचेगा, गार्ड टाउन से होता हुआ ये फिरोजपुर रोड से होता हुआ ये जो है GPO, इचरा, मजंग, दाता साहब और फिर आज़ादी चौक पहुंचकर इस शादरा में एक पावर शो करेगा। उसके बाद मार्च के दूसरे रोज जो है PTI की अगली मंजिल जो है वो बारास्ता GTO और शेखुपुरा की तहसील मरीदके में होगी जहां पर पावर शो के बाद काफिला गुजरांवाला से कामों की जाकर क़याम पज़ीर होगा जहां पर जलसे के बाद लॉन्ग मार्च गुजरांवाला शहर की तरफ गामजन हो जाएगा और शहर में बड़ा पावर शो करने का ऐलान भी किया गया है। गुजरांवाला के बाद अगली मंजिल जो है सियालकोट की तहसील डस्का और समरियाल होगी। शहर समेत दोनों तहसीलों में अवामी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया जाएगा जिसके बाद कारवां वजीराबाद जाकर रुकेगा और वजीराबाद में अवामी लहू को गरमाने के लिए मार्च गुजरात पहुंचेगा जहां पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई और साबका वफाकी वजीर मोहन सलाई इस मार्च का इस्तकबाल करेंगे और एक बड़ा जलसा भी किया जाएगा। यहाँ से अगली मंजिल जो है लाला मूसा और खारियां होगी। अगले ही रोज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी जिला जेहलम के जिले में जाएगा जहां पर जेहलम में वहां पर साबका वफाकी वजीर मार्च का इस्तकबाल करेंगे और भरपूर अवामी ताकत का वहां पर भी मुजाहरा किया जाएगा। लेकिन इमरान खान का लॉन्ग मार्च गोजर खां से होता हुआ रावलपिंडी जाएगा। रवात के मकाम पर शुमाली जनूबी पंजाब, सरगोदा, चकवाल, मियांवाली, बखर के काफिले लॉन्ग मार्च में शरीक होंगे। अपने एक वीडियो बयान में साबका वज़ीर ने कहा कि जुम्मा को 11 बजे लिबर्टी चौक से हकीकी आज़ादी मार्च शुरू किया जाएगा और ये लॉन्ग मार्च किसी जाती मुफाद के लिए नहीं होगा, ये लॉन्ग मार्च किसी हुकूमत को गिराने या लाने के लिए नहीं होगा, ये लॉन्ग मार्च अंग्रेज से हासिल की गई आज़ादी के बाद हकीकी आज़ादी के लिए होगा और हम ऐसी हकीकी आज़ादी चाहते हैं जिसमें पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान ही करेंगे। लेकिन हसाम मैं आपको बताता हूँ इस वक्त जो सूरत हाल है अभी वहाँ पर रात को गुज़िश्ता रात भी है इमरान खान चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने बाकायदा वहाँ पर दौरा किया और लिबर्टी चौक में जो है लॉन्ग मार्च के इब्तदाई तैयारियों के हवाले से और हतमी तैयारियों के हवाले से उन्होंने वहाँ पर ब्रीफिंग भी ली और बाकायदा से वहाँ पर विजिट किया। लेकिन उनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन ये लॉन्ग मार्च जो है पूरा मार्च होगा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान की जानिब से बताना है। जी मियां आमिर जमील, आपने बताया कि सारा इस हवाले से कि जो प्लान है PTI का, तो इसी रूट पर जो रूट अभी आपने भी बताया और हम भी नाजरीन को इस हवाले से आगाह करें, जो रोड मैप दिया गया इसी रूट पर नून लीग भी जो है वो अपने जलसे करती रही है, अपने लॉन्ग मार्चेस करती रही है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, जैसा कि दोनों जमातों की जानिब से अगर देखा जाए तो पहले नून लीग की जानिब से भी जलसे होते रहे हैं, उनकी जानिब से भी मामला हम देखते रहे हैं, वहां पर भी आवाम निकलती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो नून लीग को लाहौर का गढ़ कहा जाता है, तो वहां पर लाहौरी बहुत ज्यादा नून लीग की सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी वोटर भी मौजूद है लाहौर में, सपोर्टर भी मौजूद है, और इमरान खान साहब जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, उन्होंने खसूसी तौर पर लाहौर का इंतखाब किया है ताकि लाहौर से जो है आवाम को ज्यादा से ज्यादा निकाला जाए और बाकायदा से बरास्ता जीटी रोड जो है इस्लामाबाद पहुंचा जाए और वहां पर जो भी धरना देंगे या जलसा देंगे। तो इस शो के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त जैसा कि जो हमारे जराए बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करते दिखाई देने के, काफी ज्यादा लोग इकट्ठा करेंगे और हर जो है जिले काउंसिल लेवल पर, तहसील लेवल पर जो उनके रहनुमा है या उनके जो मेंबर्स हैं उनको खुसूसी तौर पर टास्क दिए गए हैं कि वो फौरी तौर पर जो अपने इलाके के, अपने मोहल्ले के लोगों को निकाले और बाकायदा से ट्रांसपोर्ट के भी खुसूसी तौर पर इंतजाम किए गए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस पावर शो में लाया जाए और बाकायदा से इस पावर शो को कामयाब कराने के हवाले से खुसूसी तौर पर जो है उनकी कोशिश यही होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा करें और एक भरपूर तरीके से हकीकी मार्च का जो है पावर शो जो है वो सामने ला सके। लेकिन हसाम ये तो वक्त अब बताएगा, जैसे पावर शो शुरू होता है, हकीकी मार्च का जो है आज आगाज होता है, तो उसके बाद चीजें काफी वाज़ेह होने शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी जब मैं थोड़ी देर पहले जब मैं लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया तो लेकिन मैंने देखा है जो बहुत अहम चीज है हसाम, वो ये है कि इस वक्त लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा है, कोई ऐसा कोई पैनिक माहौल नहीं है, कोई ऐसा कोई माहौल नजर दिखाई नहीं दिया कि जिससे कोई ऐसी बात वाज़ेह हो सके कि एक लॉन्ग मार्च जो हकीकी मार्च है उसके लिए लोगों की तैयारी, तो इस तरह की कोई ऐसी चीज नहीं है। लाहौर की सड़कों पर कोई बैनर भी नहीं है, कोई इस तरह के मामला नहीं, लेकिन सिर्फ लिबर्टी के इलाके में वहां पर देखा जाए तो वहां पर थोड़ा सा गहमा गहमी सिर्फ इस लिहाज से कि वहां पर बैनर्स वगैरह लगाए गए हैं, लेकिन अभी भी वहां पर पीटीआई के कारकुन वहां पर पहुंचना शुरू नहीं हुए। लेकिन जैसा कि आज जुम्मातुल मुबारक का दिन है और लोग अक्सर जो है वो लाजमी जुम्मा पढ़ते हैं, तो इस हवाले से ये चीजें भी काफी ज्यादा फैक्टर की जाती हैं, क्योंकि आज 11 बजे जो ऐलान किया गया शाम उनकी जानब से लॉन्ग मार्च का, तो अब देखना यह है ऊंट किस करवट बैठता है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या उनके रहनुमाओं की जानब से जो बड़े बड़े दावे हैं वो किस तरफ जाते हैं। लेकिन जो सूरत हाल दिखाई दे रही है वो यही दिखाई दे रही है कि अभी तक जो है लॉन्ग मार्च की जो तैयारियां मुकम्मल तौर पर हतमी तौर पर मुकम्मल की जा चुकी हैं। वो एक कंटेनर जो है वो बाकायदा से तैयार किया गया है जो कि लॉन्ग मार्च में जहां पर इमरान खान साहब बैठेंगे और बाकायदा से वो कंटेनर जो है पूरे लॉन्ग मार्च में इनके साथ साथ होगा। उसमें बाकायदा से जो नीचे है रेस्ट रूम भी बनाया गया, साथ उनके बैठने की जगह जहां पर वो अपना इजलास वगैरह भी कर सकते हैं। तो अब जो मामला हैं दूसरे जो अगर हम सिक्योरिटी के इंतजाम की बात करें या दीगर इंतजाम की बात करें तो यहाँ पर जो सूरत हाल है हसाम वो यही है कि इस वक्त सिक्योरिटी के इंतजाम भी काफी बेहतर, क्योंकि पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी जो चौधरी परवेज उन्हीं की हुकूमत है पंजाब में, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो भरपूर तरीके से इनको सपोर्ट भी मिलेगी, हुकूमती लेवल पर अदारों की जानब से भी सपोर्ट मिलेगी। और मैं नहीं समझता कि इनको भरपूर सपोर्ट के बाद अगर ये कटा ना कर सके लोगों का, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनका लॉन्ग मार्च को बेहतर कामयाब होता हुआ दिखाई दे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, अभी सूरत हाल आसाम यही है कि अभी तक जो है सिर्फ तैयारियां मुकम्मल है, लेकिन पीटीआई के कारकुन अभी तक लॉन्ग मार्च वाली जगह जो लिबर्टी चौक है जहां से आगाज किया जाएगा आज दिन 11 बजे जो लॉन्ग मार्च का हकीकी आज़ादी का, तो वहां पर अभी कोई रश नहीं दिखाई दे रहा, कोई पब्लिक नहीं दिखाई दे रही। अब देखना यह है, वैसे लाहौर में देखा जाए तो नॉर्मल जिंदगी चल रही है, कोई इस तरह का एजिटेशन या प्रॉब्लम या कोई पैनिक नहीं है, नॉर्मल लोग अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, अपने कामकाज की तरफ मसरूफ हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हसाम उसके बाद सूरत हाल पिक्चर जो है काफी वाज़ेह होती जाएगी। जी मियां आमिर जमूल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मलिक अली हसन ने शाहदरा से। जी मलिक अली हसन, बताइएगा, इस वक्त 8:45 हो चुके हैं, 2 घंटे 15 मिनट बाकी हैं पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च है शुरू होने में, जो गिवन टाइम है 11 बजे का, और आज का जो उनका पड़ाव है वो शाहदरा में होने वाला है। किस तरह से देख रहे हैं आप वहाँ पर इंतजामात? हाँ जी बिल्कुल, शाहदरा में अगर देखा जाए, शाहदरा फिरोजवाला के जो कारकुनान हैं वो पुरजोश नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो है वो कॉर्नर मीटिंग 2 दिन पहले ही यहाँ पर शुरू कर दी गई थी, जो कि बाकायदा तौर पर डोर टू डोर इनके जो नुमाइंदे हैं वो घरों में जाकर लोगों को जो है इस लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए जो है वो दावत दे रहे थे। बकाया जो अभी शेखुपुरा की जो क़यादत है वो भी यहीं पर ही आकर पड़ाव करेगी और इनका जो खुश आमदीद करने के लिए जो यहाँ से
लॉन्ग मार्च आएगा उसको खुशामदीद करने के लिए यहाँ से इस्तकबालिया कैंप शेखुपुरा की भी यहाँ पर सारी इंतजामिया मौजूद होगी जो कारकुनान की होगी। उसके बाद फिरोजवाला के भी जितनी क़यादत है वो यहाँ पर इनको खुशामदीद करने के लिए शादरा मोड़ पर यहाँ पर रुकेंगे, और जिसमें ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह ननकाना साहब से और उसके बाद मलक इकबाल जो कि यहाँ के टिकट होल्डर हैं PP 137 के, वो भी यहाँ पर होंगे। और दूसरी जानब यहाँ पर चेयरमैन PHA इंजीनियर यासर गिलानी, इब्रारुल हक और उसके अलावा जो मजीद बड़ी ये क़यादतें हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगी इनके इस्तकबाल के लिए। लोगों में यहाँ पर काफी जोश जज्बा जो है वो देखने में नजर आ रहा है। अभी तक जो ट्रैफिक है वो मामूल के मुताबिक चल रही है यहाँ पर, और उसके जुम्मे के बाद जो है यहाँ पर ये सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जी मलिक अली हसन, ये बताइएगा कि जो शादरा के, कोट अब्दुल मालिक के, फिरोजवाला के लोग हैं वो लिबर्टी चौक भी जाएंगे या फिरोजपुर रोड पर शामिल होंगे, या वो इंतज़ार करेंगे कि जो PTI का लॉन्ग मार्च है वो शादरा पहुंचे तो वहीं से शमूलियत इख्तियार की जाए? हाँ जी बिल्कुल, जो कोट अब्दुल मालिक के लोग हैं, जो फिरोजवाला के लोग हैं, वो यहीं पर उनका इस्तकबाल करेंगे, यहाँ पर बाकायदा कंटेनर लगाकर, और जो उनकी आला क़यादत है, यहाँ की मौजूदा जो यहाँ की क़यादत है वो यहाँ पर उनके साथ मौजूद होगी। और उसके बाद जो यहाँ के जो कारकुनान हैं वो भारी मकदार में यहाँ पर मौजूद होंगे, जो यहाँ से लॉन्ग मार्च गुजरेगा उसका इस्तकबाल करेंगे। जी मलिक अली हसन, आपने बताया कि जुमे के बाद बाकायदा लोग मुतहरिक हो जाएंगे, तो जो 11 बजे का टाइम है वो अगर उसमें इकट्ठे होकर लॉन्ग मार्च शुरू करते हैं तब भी जुमे का ब्रेक तो आएगा, तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि जुमे के बाद ज़्यादा आवाम जो है वो लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनने जा रही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि ज्यादातर जो टाइम दिया गया है वो टाइम फ्रेम 12 बजे का दिया गया है कारकुनान को, कि 12 बजे में हर हाल में आपने बाहर मेन GT रोड पर पहुंचना है इस्तकबाल के लिए। जो मीटिंग्स भी इनकी चल रही हैं उनमें भी यही बार बार इनको दोहराया जा रहा है, जो घरों में जाकर उनसे बात हो रही है उसमें भी यही बार बार उनको बताया जा रहा है कि 12 बजे हर हाल में आपने बाहर GT रोड शादरा मोड़ पर पहुंचना है, जिसमें कोट अब्दुल मालिक के लोग हैं। उसके बाद यहाँ पर फिरोजवाला के लोग हैं, इसी तरह फिरोजवाला के गिरदोनवा में जो गांव है, देहात है, वहां पर भी जाकर ये बाकायदा एक कैंपेन चल रही है। वहां पर नुमाइंदे जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, वहां पर जाकर उनको ये बता रहे हैं कि ये मार्च में सभी अपनी जो शमूलियत है उसको यकीनी बनाएं। और इसी तरह कॉर्नर मीटिंग्स भी इनकी जारी हैं, मुख्तलिफ मैरिज हॉल में मुख्तलिफ मुकामात पर जो है ये लोगों को इकट्ठ कर रहे हैं, और वहां पर लोगों को जो है वो इस हवाले से जो है उनको जो है वो अपना बता रहे हैं कि वो बाहर निकलें इस हुकूमत के खिलाफ जो है ये जो इमरान खान का जो बयानिया है उसको लेकर। जी मलिक अली हसन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शादरा, कोट अब्दुल मालिक और फिरोजवाला के हवाले से आपने बताया कि इस वक्त लोग जो हैं वो इकट्ठे होंगे, 12 बजे का टाइम दिया गया है और जुमे के बाद ज़्यादा तादाद देखने में आएगी, और यहीं जो है वो लोग इंतज़ार करेंगे कि लॉन्ग मार्च यहाँ पर पहुँचे। शादरा में जैसे PTI की जानिब से कहा गया कि आज का पड़ाव जो है वो शादरा में होगा, और शादरा, कोट अब्दुल मालिक और फिरोजवाला के लोग जो है वो शमूलियत इख्तियार करेंगे लॉन्ग मार्च में, जब लॉन्ग मार्च यहाँ पर पहुँचेगा और रात को यहाँ पर क़याम भी करेगा। नाज़रीन, आपको आगाह करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 6 माह के बाद एक और लॉन्ग मार्च जगह जगह जलसे शेड्यूल कर लिए गए हैं। लाहौर से कुछ घंटों में PTI का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ गामजन होगा। लॉन्ग मार्च का आगाज़ आज सूबाई दारुल हुकूमत के इलाके लिबर्टी चौक से होगा। पहले रोज़ PTI फिरोजवाला PTI जो है वो फिरोजपुर रोड, इजरा, मजंग और दाता साहब के पास पावर शो करेगी, जबकि आज़ादी चौक में पावर शो के बाद पहले रोज़ मार्च क़याम के लिए शादरा पहुंचेगा। मार्च के दूसरे रोज़ PTI की अगली मंजिल शेखुपुरा की तहसील मुरीद के होगी। मुरीद के में पावर शो के बाद काफ़िला गुजरांवाला की तहसील कामुकी में जाकर क़याम करेगा। कामुकी में जलसे के बाद लॉन्ग मार्च गुजरांवाला शहर में पावर शो करेगा। गुजरांवाला के बाद अगली मंजिल सियालकोट की तहसीलें डस्का और समड़याल होंगी। शहर समेत दोनों तहसीलों में PTI अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। सियालकोट से कारवां वज़ीराबाद में रुककर अवामी लहू गरमाने के बाद गुजरात पहुँचेगा। गुजरात पहुँचने पर चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही मार्च का इस्तकबाल करेंगे। गुजरात में एक बड़ा जलसा किया जाएगा, जिसके बाद मार्च की अगली मंजिल आला मूसा और खारियाँ होंगी।
अगले रोज़ लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के ज़िला जेहलम में जाएगा। फवाद चौधरी मार्च का इस्तकबाल करेंगे और भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। जेहलम से इमरान खान की क़यादत में लॉन्ग मार्च गोजर खान से होता हुआ रावलपिंडी जाएगा। रवात में ही सरगोदा, चकवाल, मियांवाली, भक्कर और लिया से काफ़िले मार्च में शरीक होंगे, जबकि कराची और कोयटा से लॉन्ग मार्च के काफ़िले आज इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। जनूबी पंजाब, मुल्तान, खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले बुध को इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। इमरान खान इस्लामाबाद की जानिब बढ़ने के बारे में हतमी हिकमत अमली मुरतब करेंगे। लॉन्ग मार्च के तमाम काफ़िले 4 नवंबर जुमे के रोज़ इस्लामाबाद पहुँचेंगे। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं, अभी हमारे रिपोर्टर्स से भी बात हो रही थी, शहबाज हैदर, मियां आमिर जमील, मलिक अली हसन, हमें तमाम रिपोर्टर्स इस हवाले से आगाह कर रहे थे कि अभी तो कोई ख़ास रश देखने में नहीं आ रहा। जो गिवन टाइम दिया गया है उसमें जो है वो कुछ कहा जा सकता है कि कितनी तादाद है, और जुमे के बाद जो है वो उम्मीद की जा रही है कि तादाद बढ़ेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये लॉन्ग मार्च कुछ जोर पकड़ेगा। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 6 माह के बाद एक और लॉन्ग मार्च जगह जगह जलसे शेड्यूल हैं। लाहौर से कुछ घंटों में पीटीआई का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ गामजन होगा। लॉन्ग मार्च का आगाज़ आज सूबाई दारुल हुकूमत के इलाके लिबर्टी चौक से होगा। पहले रोज़ पीटीआई फिरोजपुर रोड, इचरा, मजंग और दाता साहब के पास पावर शो करेगी। आज़ादी चौक में पावर शो के बाद पहले रोज़ मार्च क़याम के लिए शादरा पहुँचेगा। मार्च के दूसरे रोज़ पीटीआई की अगली मंजिल शेखुपुरा की तहसील मुरीदके होगी। मुरीदके में पावर शो के बाद काफ़िला गुजरांवाला की तहसील कामोकी में जाकर क़याम करेगा। कामोकी में जलसे के बाद लॉन्ग मार्च गुजरांवाला शहर में पावर शो करेगा। गुजरांवाला के बाद अगली मंजिल सियालकोट की तहसीलें डस्का और समड़याल होंगी। शहर समेत दोनों तहसीलों में पीटीआई अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। सियालकोट से कारवां वज़ीराबाद में रुककर अवामी लहू गरमाने के बाद गुजरात पहुँचेगा। गुजरात पहुँचने पर चौधरी परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही मार्च का इस्तकबाल करेंगे। गुजरात में एक बड़ा जलसा किया जाएगा, जिसके बाद मार्च की अगली मंजिल लाला मूसा और खारियाँ होंगी। अगले रोज़ लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के ज़िला जेहलम में जाएगा। फवाद चौधरी मार्च का इस्तकबाल करेंगे और भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। जेहलम से इमरान खान की क़यादत में लॉन्ग मार्च गोजर खान से होता हुआ रावलपिंडी जाएगा। रवात में ही सरगोदा, चकवाल, मियांवाली, भक्कर और लिया से काफ़िले मार्च में शरीक होंगे। कराची और कोयटा से लॉन्ग मार्च के काफ़िले आज इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। जनूबी पंजाब, मुल्तान, खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले बुध को इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। इमरान खान इस्लामाबाद की जानिब बढ़ने के बारे में हतमी हिकमत अमली मुरतब करेंगे। लॉन्ग मार्च के तमाम काफ़िले 4 नवंबर जुमे के रोज़ को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से हतमी जो है वो स्ट्रैटजी जो है वो उसको शक्ल दी जाएगी।